पे आए जो बोलते रहें। तो मिस्टर पड़ोसी के लिए एक बात बोलना चाहूँगी। मैंने एक गलती करी थी कि सूरज जी के जाने के बाद उनकी एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने मारपीट करी। मारपीट वाली बात को लेके मैं बात करूँगी। और वो बोल रही हैं कि अंकल आंटी को पीट रहे थे और मैंने उनको बचाव के लिए नीचे नहीं गई, ना मैंने उनको बचाया। तो तुम भी तो वही कर रहे हो। मेरा हस्बैंड अगर मुझे मार रहा है, ये बात मैं अगर नहीं बताती हूँ तो मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। और ये मैंने कई सालों तक किया भी कि मैंने नहीं बताया। जब मैंने बताया तो मैं बुरी हो गई। दुनिया की नज़र में, हर किसी की नज़र में गलत हो गई। क्यों हो गई इस चीज़ का मुझे भी रियलाइज़ है, सॉरी भी बोला इस चीज़ के लिए, ठीक है? उसके बाद तुम भी तो यही काम कर रहे हो। अंकल आंटी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इतना बुरा मार रहे हैं कि वो आप उनको लेके अपने घर बचाने के लिए पता नहीं जो भी आप बोल रहे हैं, अपने मुँह से बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि उस घर में मार-पिटाई होती है, हर एक औरत के साथ होती है। बेटा भी मार-पिटाई कर जाता है, बाप भी मार-पिटाई करता है। ये बात तो आपने पड़ोसी के मुँह से एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सुन ली है। तो यही गलती तो पड़ोसी कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि अंकल ने आंटी को पीटा, जो कि आज इतने प्यार से दिखा रहे हैं कि हम कितने प्यार से रहते हैं। उन्होंने तो अपने मुँह से कभी नहीं बताई कि मतलब जिस घर में चैनल भी है, छोटी बच्ची का चैनल है, वो भी बता सकती थी कि मम्मी-पापा जी को मारते हैं। उसने तो आज तक अपने मुँह से नहीं बताई। तो बदनामी कौन कर रहा है? पड़ोसी कर रहा है कि अंकल आंटी को इतने बुरे तरीके से मार रहे थे। और हाँ, एक और बात क्या बोल रहे हैं, इतना तो चलो मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ। क्या उनका बेटा भी इतना बुरा था कि अगर किसी की माँ पिट रही है, उसका बाप दारू पी के गंदे तरीके से माँ को मार रहा है, पिट रहा है, जैसे पड़ोसी ने बताया। ड्रिंक करते हैं, ये सबको पता है, क्लियर है। मारते क्यों थे? ये मैंने बहुत पहले बताया। ड्रिंक करके थालियाँ फेंकना खाने की, गाली-गलौज करना, मारपीट करना होता आया है। ये पड़ोसी ने भी क्लियर किया है, पर क्लियर ऐसे किया है जहाँ पे मुझे बुरा बताए कि मतलब मैंने नहीं बचाया। मैं बचाने वाली कौन होती हूँ? मैंने नहीं बचाया। फिर उसका एक और झूठ तो देखो, मतलब मैंने नहीं बचाया, वो तो मैं तो बुरी हूँ, सबके लिए हूँ। वो बोलता है कि मैंने मोनू से मना किया, मैंने अपने हस्बैंड राजवीर जी से मना किया कि मत बचाओ, पिटने दो। ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? ये तो इतने चहीते हैं, दोनों बेटे बहुत प्यार करते थे अपने माँ-बाप को। ऐसा कौन-सा बेटा है कि अपनी माँ को पिटते हुए देखेगा, वो जाएगा नहीं? ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? और वो भी किस बेटे को बदनाम कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है? कौन बदनाम कर रहा है? पड़ोसी। क्या बोल रहे हैं कि मैंने अफेयर की, ये उल्टी-सीधी रिंग की बातें नहीं करी। पॉडकास्ट चैनल में जा के उल्टी-सीधी बातें बकी हैं। एक वो और वो धीरज है। कमी किसी ने नहीं छोड़ी, क्या भूल जाते हो क्या? और फिर बोलते हैं तुम्हें याद नहीं रहता, पता नहीं क्या मैं पागल हूँ? मतलब ये जो इन्होंने वर्ड बोला मेरे लिए, पता नहीं याद रहता, मुझे नहीं पता तुम्हारी मेंटली बोला इसने। अपनी बातों को ना दोबारा सुना करो अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं मेंटली, मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें हुई है, तुम्हारे साथ हुई क्या है? चार औरतें बात कर रही होंगी, वहां पे औरतों की तरह चुगल चुगल करने आ जाते हो, वीडियो बनाने आ जाते हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बीवी है, वो एक मर्द की तरह रहती है पुलिस में, मतलब वो जॉब करती है यार। तुम पे एक जॉब छोड़ो, निठल्लों की तरह पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, वीडियो वीडियो। आज तो चलो वीडियो बनाते रहते हो, पहले भी ऐसे बैठे रहते थे घर में, झाड़ू पोंछा बर्तन, ना यही सब आता है। मर्द बनो थोड़ा। तुम्हारी बीवी को देखो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बीवी से सीखो यार। सुबह की जाती है बेचारी, शाम को आती है। सुबह की जॉब में जाएगी, शाम को आएगी, पूरा घर संभाल रही है। एक तुम हो निठल्ले बिल्कुल, दूसरों के फैमिली मैटर में ही घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, लगे पड़े हो। इसने अंकल आंटी को मारा, तुम क्या कर रहे थे उस दिन? तुम तो पूरे दिन बैठे रहते हो, तुम्हें ये भी पता है कि अंकल आंटी को मार रहे हैं, तो तुम नहीं जा सकते थे बचाने के लिए? और क्यों मार रहे थे आपके अंकल आंटी? क्या तो वो सही है, मैं गलत हूँ, मैंने नहीं बचाया? मुझे कौन बचाता था उस घर में? मुझे कौन बचाता था? मैं तो बहुत बुरी बुरी मारते थे मेरे को, और जो बचाता था ना उसको भी पिटाई लगती थी। तो इतना अगर तुम्हें पता है तो पूरा सच बोलो। ये नहीं कि व्यूज के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। बात करते हो ना, मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ? कहते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए। ये तो लिखी हुई चीजें, हाँ किया होगा कुछ ना कुछ पुराने जन्म में जो भुगत रहे हैं, पर इतनी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए अपने मुख से, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ना करे, मैं तो फिर भी कहूंगी किसी को ये दिन देखने पड़े जो मैं देख रही हूँ।
और तुम्हारे जैसे लोग मुंह आगे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ यार, अंकल आंटी क्या बिल्कुल ही यहाँ से बुद्धि बिल्कुल चले गई है? चुप बैठे हैं अपनी घर की बातें कि कोई ये बोले अंकल आंटी के मैं साथ दे रहा हूँ, वही बोले कि अंकल आंटी को मार रहे थे। तुम अच्छे भी हो, तुम्हारा रिलेशन अच्छा भी हो, तुम मार क्यों रहे थे उनको? ये नहीं समझ आ रहा। तुम्हारी पड़ोसी बदनामी कर रहा है, तुम्हें मेरे को बुरा दिखाने के लिए तुम अपनी भी जलील करवा रहे हो। अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम जब बोला था कि अंकल जी को शर्म आ रही थी जब मैंने ये सारी बातें बोली थी बाहर जाने में, अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी? कोई ये नहीं पूछेगा तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे थे? बहू छोड़ो, बहू तो बुरी है, तुम्हारी बीवी तो अच्छी है। तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जो तुम मारने पे मजबूर हो गए? और क्यों मार रहे थे इतनी बुरी तरीके से? तुम्हें किसने हक दे दिया? चलो ठीक है, तुम पति हो, हक होगा मारने का, फिर तुम दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? ये धज्जियां उड़ाए दे रहा है उनको, ये भी नहीं समझ आ रहा कि खुद के घर की धज्जियां उड़ रही हैं। फिर भी सही है, बहुत सही है तुम। और मैं तो ऐसे ही साथ दूंगा, जहाँ पे बोलने का आएगा चाहे तुम्हारा नाम बोलूंगा तो बोल भाई, हम भी देखते हैं कैसे क्या बोलता है, बोल, फुल्ली छूट है, बोल। बाद में जो होगा वो मेरे पे केस किस बात का करेगा? धज्जियां भाई तूने उड़ाई हमारी फैमिली की, मेरी किस बात का केस करेगा? मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ बोला है? तुम्हारी फैमिली में क्या कुछ नहीं हुआ, इलीगल चीजें क्या कुछ नहीं, मैं बोलने पे आऊं? आपके भैया की डेथ हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी राजा, मैं बोलने पे आऊं? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूं। तुम्हारी फैमिली, उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्यों बोलूं? तुम्हारी तरह हर कोई नीच हो जाए ना तो पर यही करता फिर। तुम लास्ट वीडियो था और सामने वाला नीचे, तो मुझे नीच नहीं बनना है। अब जिसको जो भौंकना है वो भौंकता रहे। बात अब करनी है तो लीगल कर लेना, बाकी वीडियो अपन नहीं खेलेंगे, क्योंकि तेरा पेट पालने के लिए, 2 बच्चे पालने के लिए तुम्हारी बीवी है, मेरा पेट पालने के लिए, मेरी बच्चियों का पेट पालने के लिए भाई मैं सिंगल हूँ। तो मेरी तबीयत खराब भी हो जाती है ना, मेरा जो काम रुक भी जाता है तो उसमें मेरा लॉस होता है, तुम्हारा तो कोई लॉस भी नहीं है, क्योंकि भाई तुम पे तो अच्छी खासी खेती बाड़ी भी, हम पे तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं, हम पे तो एक ही काम है, साथ दे रही है वीडियो से, इसी से हमारा घर चल रहा है, इसी से सब कुछ हो रहा है। हम कोई राजा रईस नहीं है, हमारी खेती बाड़ी पड़ी है। यही था। और अपने घर की मैं यही बोलूंगी डायरेक्ट, अंकल आंटी जो भी हैं, अपने घर की जितनी करा सकते हो ना छींचा लेदर, मैंने सच बताया उससे तो आपकी छींचा लेदर हो गई। ये जो पड़ोसी आप मुंह खोल खोल के आपकी बेइज्जतियां कर रहे हैं, इससे छींचा लेदर आपकी नहीं हो रही है। वेलकम है प्रिया लाइफ स्टाइल चैनल में। कैसे हो? आई हो कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सपना की वीडियो आई, आप लोगों को कैसी लगी? सपना का आज जो रिप्लाई पड़ोसी के लिए है वो आप लोगों को सही लगा या गलत? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही सपना ने रिप्लाई दिया, क्योंकि एक इंसान एक पड़ोसी एक इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाए तो वो क्या करेंगी? रिप्लाई तो कैसे ना कैसे देंगी ही। ये पड़ोसी बिल्कुल सपना के पीछे हाथ धो के पड़ गया है कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, कहाँ पे जाती है, क्या नहीं। अरे वो अकेले रहती है, अपने बच्चों को संभालती है, वो क्या उसके लिए गलत है? किसी औरत के पीछे हाथ धो के पड़ जाना ये बहुत गलत बात है। ये पड़ोसी तो सपना के पीछे हाथ धो के ही पड़ गया है। पता नहीं पड़ोसी क्या चाहता है सपना से। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि वो कब की बात, 2 साल पुरानी बातों को लेके अभी तक बैठा हुआ है कि सपना वो करती थी, ये करती थी। अरे आज का देखो, आज सपना क्या करती है। जो जैसा कर्म करेगा ना वैसा फल पाएगा। बात पड़ोसी ने बोली कि उसको जब राजवीर जी मारते थे सपना को, तो सपना भाग भाग के जाती थी। अरे जान सबको प्यारी होती है, कौन नहीं जाएगा? कोई किसी को मारे पीटेगा तो वो अपनी जान तो बचाएगा ही ना। अब अंकल आंटी को मारते पीटते थे तो वो आपके घर क्यों आती थी? बहू करे तो वो गलत है और सास करे तो वो सही है। ये कहाँ का न्याय है? अरे आप लोग खुद अपने मुंह से अपनी बुराई, अपने वो जो धज्जियाँ उड़वा रहे हो, तो आप लोग खुद अपने मुंह से अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रहे हो। इसमें सपना ने कोई गलत बात नहीं बोली है। जहाँ के तहाँ सपना के पीछे आप लोग बिल्कुल हाथ धो के ही पड़ गए हो। सास को भी समझना चाहिए बहू को, और बहू को भी सास को समझना चाहिए। और बहू भी, अगर ताली देखो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अगर आप लोग भी, या सपना गलत होती तो उनके कर्म उनके साथ हैं, आप गलत करोगे तो आपके कर्म आपके साथ हैं।
सपना अगर गलत है तो सपना के कर्म उसके साथ हैं। सपना अगर एक माँ बाप और एक सास ससुर को रोटी बना के अकेले नहीं खिला सकती तो ये बहुत गलत बात है। बाकी बट आप लोगों को भी सपना को समझना चाहिए। वो अकेली जैसी भी है, आपकी बहू है, आपकी घर की लक्ष्मी है वो। आपके बच्चे जो भी, आपके बच्चों के बच्चे जो भी हैं, आपकी पोती पोती आपके हैं। रहा सवाल राजवीर, मतलब अंकल ने राजवीर जी के साथ सपना की शादी नहीं होने देते थे, पर सपना ने कुछ सोच समझ के ही राजवीर जी से शादी की, वरना वो उस घर में क्यों रहती जिस घर में उसको वो बोलती कि मुझे मारते पीटते थे, तो वो उस घर में क्यों रहती। सपना ने शायद ये सोचा हो कि हम अगर कहीं जाएंगे दूसरे घर तो क्या पता वो घर अच्छा हो ना अच्छा हो, मेरे बच्चे हैं तो वो अपने बच्चे शायद नहीं छोड़ना चाहती थी। उसको राजवीर जी कुछ ज़रूर अच्छा लगा कि उस घर में एक इंसान अच्छा है, तो इस वजह से उसने सोचा होगा कि दादा दादी हमारे बच्चों के ना छूटे, हमारा घर परिवार ना छूटे, इसलिए उसने राजवीर जी से शादी की, जो कि अंकल जी नहीं चाहते थे राजवीर जी से शादी होना। तो कुछ सोच समझ के सपना ने शादी की है। बात बोली है कि सपना की साथ जब पिटती थी, अंकल आंटी को मारते थे, तो सपना अपने हस्बैंड को नीचे नहीं आने देती थी। हो सकता है अगर वहाँ राजवीर ना हो। क्या आप जानते हो कि कमरे में कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन है कौन नहीं है। और जहाँ की तहाँ हमने सुना है कि राजवीर और मोनू भैया अंकल आंटी को बहुत प्यार करते थे, तो ऐसा कौन सा बेटा होगा जिसकी माँ पिट रही हो और वो बचाने ना आए। ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता। चाहे जितनी माँ खराब हो या बेटा खराब हो, एक ना एक बार ज़रूर आएगा बचाने के लिए। ये तो पड़ोसी की बात जहाँ के तहाँ बिल्कुल झूठ है। पड़ोसी बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये बात। कोई भी बहू कितनी भी बुरी हो, उसकी सास उसकी आंखों के सामने पिट रही तो वो नहीं देख पाएगी, वो ज़रूर भेजेगी या बचाएगी। हो सकता है राजवीर जी वहाँ ना हो, गुस्से में कहीं चले गए हों, तो या आप कमरे में उसके देखने थोड़ा ना गए होंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो देखते हो या सुनते हो, इधर उधर से बातें वो करते हो, जो अपनी आंखों से देखते हो ना, वो बोला करो। और मुझे ये नहीं समझ में आता है, जो सपना बोल रही बिल्कुल सही बोल रही है कि पड़ोसी कि आपके लिए जो बोल रही बिल्कुल क्या सही बोल रही है कि आपका काम है बस दूसरों के घर में ताक झांक करना। क्या अपने घर में आपके खुद की वीडियो, अपने बच्चों के बारे में, किसी के बारे में कुछ वीडियो नहीं। जब चाहे तो सपना की वीडियो उठा के डाल दी, जब चाहे तो अंकल आंटी की वीडियो उठा के डाल दी। अपने खुद की कुछ भी तो डालो। यूट्यूब नहीं चाहिए, हर बात सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। जो भी बात है घर में आमने सामने सॉल्व कर लो, ज़्यादा ही बढ़िया है। ये बात पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रही है। एक दूसरे की इज्जत की धज्जियाँ सच में उड़ रही। कुछ आप खोल रहे हो, कुछ सपना खोलेगी, कुछ उधर से खोल रहे हो कि कुछ इधर से बातें खुल रही हैं। तो ऐसे तो बहुत लंबी झगड़ा होते चला जाएगा। तो इससे अच्छा आप लोग एक साथ मिलके सुलझा लो, ज़्यादा ही सही रहेगा। जो बीत गया सो बीत गया, अब तो बच्चे वो रहे नहीं। क्या आज सपना के पति होते या राजवीर जी होते तो क्या ऐसे ना सपना इधर उधर भटकती, ना सपना रोती, ना सपना की इज्जत की कोई आज धज्जियाँ उड़ा पाता। कोई भी नहीं ऐसा कर पाता, ना आज सपना के बच्चे इधर उधर होते। अरे अंकल आंटी, आप तो कम से कम उन बच्चों पे तरस खाओ। जो सपना खुद किसी पे बोझ नहीं बनी हुई है, अपने बच्चों को पाल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जो कि अपने बच्चों को संभाल रही है, आप लोगों से कुछ मांगने तो नहीं आती है, वो अपने बच्चों को खुद। बहुत अच्छा लगा जो सपना बोल रही है कि वीडियो कब तक खेलेंगे। तो सही बात है, आमने सामने सामना करो एक दूसरे का, और ऐसे बातें चलेगी तो बहुत लंबा केस जाएगा। इसलिए आप लोग आपस में सुलझा लो। ये पिछली बातें छोड़ दो, जो बीत गया सो बीत गया। अब तो उनके बच्चे भी नहीं हैं जिनकी बातें हो रही हैं। तो ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना